कदीम तहजीबों, मजहबी और सकाफती विरसों का अमीन पंजाब। लफ्ज पंजाब पंज यानी पांच और आब यानी पानी से माखूज है। दुनिया की तारीख के मुताले से मालूम होता है कि 5 दरियाओं की इस सरजमीन की तहसीब इस कदर कदीम है कि इसका जिक्र इब्ने बतूता की तहरीरों तक में पाया जाता है। पंजाब अपनी ज़रखेज़ी की वजह से जहां पूरे बर्रे सगीर को ग़िज़ा मुहैया करता आ रहा है, वहीं इस खित्ते से सूफियाए कराम ने हिंदुस्तान भर के लोगों को तालीम, अमन, प्यार और भाईचारे का दर्स दिया। चाहे मकतबा फ़िक्र कोई भी हो, ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, सूफीइज्म वो आलमगीर फिक्री नजरिया है जो कुल इंसानियत को जोड़ने का दर्स देता है। और इसी खित्ते के बासियों को बाबा फरीद से लेकर बाबा बुल्ले शाह, बहाउद्दीन ज़करिया, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, मियां मोहम्मद बख्श, ख्वाजा फरीद जैसे कई सूफिया ने रूहानियत का दर्स देकर आपस में बिला तफरीक जोड़े रखा। इस खित्ते में बोले जाने वाली जुबान पंजाबी है, जिसके कई लहजे हैं और आज एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों इंसान दुनिया भर में इसे बोलते हैं। ये जुबान पाकिस्तान और भारत के पंजाब के साथ साथ हिंदुस्तान के कई और इलाकों में भी बोली जाती है। इसके अलावा बरतानिया और कनाडा समेत दुनिया के कई ममालिक में पंजाबी बोलने वालों की एक बड़ी तादाद मुस्तकिल आबाद है। इस इलाकाई जुबान की तारीख पर नजर डालें तो कहा जाता है कि बर्रे सगीर में बोली जाने वाली कदीम जुबानों बशमूल संस्कृत से पंजाबी जुबान का ज़ुहूर हुआ। दुनिया के अदब की तारीख पंजाबी अदब के बगैर नामुकम्मल है, जिसके नाकाबिले फरामोश किरदार हीर रांझा और मिर्जा साहिबां के किस्से, किताबों और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए हमें आज तक मोहब्बत, कुर्बानियों, मुआशरती इक़दार, रिवायात और सबसे बढ़कर जुल्म और बुराई के खिलाफ डटकर खड़े होने का दर्स देते आ रहे हैं। ये एक खूबी रही है, ये एक रवायत रही है पंजाब की, ये एक तहजीब की खूबसूरती रही है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रोमानवी दास्तानें मौजूद हैं जिसने बराबरता का दर्स दिया है। और ये रोमानवी दास्तानें जो हैं आज भी पंजाबी ज़ुबानों अदब में, सिंधी ज़ुबानों में, अरबी ज़ुबानों में और अंग्रेज़ी में भी इतनी ही मकबूल हैं। ये बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, ये रवायतें दम नहीं तोड़ रही। अगर आप ख़ास तौर पर देखें कि जो हीर रांझा है तो वो उसको बहुत सारे हर दौर में अपने अपने तरीके से लिखा गया है। उसमें ख़ास तौर पे वारिस शाह ने जो हीर वारिस शाह लिखी गई है तो उसमें पंजाब की पूरी आर्काइव को, पंजाब के पूरे कल्चर को, पंजाब के पूरे वसेब को इस खूबसूरती से बयान किया गया है और ख़ास तौर पे पंजाब की तारीख़ को इस खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि आज हम उससे बहुत सारी जो 18वीं सदी है, 17वीं सदी है, उसकी हिस्ट्री और उसका इतिहास और उसकी तारीख़ हम उससे अख़ज़ करते हैं। सो ये रोमानवी दास्तानें आज भी पंजाब में दम नहीं तोड़ रही, बल्कि अगर 2014 में आखिरी दफ़ा जो हीर लिखी गई है उस पे निगाह डालें तो वो जदीद हीर का एक बहुत खूबसूरत रूप है जो हमारे वजूद से बना हुआ है। पंजाब की ज़रखेज़ी, मिट्टी, रूहानियत, जुबान, सकाफत और रोमानवी दास्तानों तक महदूद न रही, बल्कि तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक अल्लामा इकबाल से लेकर क़याम पाकिस्तान के
बेशतर कायदीन हमें पंजाब ने ही अता किए। ये वही पंजाब है जहां से मुसलमानों की अक्सरियत के इलाकों पर मुश्तमिल एक अलग खित्ता बनाने की बाकायदा करारदाद मंजूर की गई, जिसे पहले करारदाद लाहौर और फिर करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस करारदाद की अलामत मीनारे पाकिस्तान हमें आज तक आजादी की जिद्दोजहद की दास्तान सुनाता है। इस मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियों का समर हमारी समातों से 13 और 14 अगस्त 1947 की दरमियानी शब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस लाहौर ही के जरिए कुछ इन सुनहरी अल्फाज में टकराया। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। कदीम तहजीबों और सकाफत से माला माल हमारा पंजाब, जुनूब की तरफ सिंध, मगरिब की जानिब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, शिमाल में कश्मीर और इस्लामाबाद और मशरिक से ये हिंदुस्तानी पंजाब और राजस्थान से मिलता है। पंजाब की जमीन इतनी जरखेज है कि मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब को एक ज़रई रियासत तस्वुर किया जाए तो कोई बात नहीं कि ये खित्ता दुनिया की एक बड़ी आबादी को खुराक मुहैया करने के लिए काफी होगा। इसी वजह से ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी सुतून भी है और सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब ज़रई पैदावार का सबसे बड़ा हिस्सा फराहम करता है। पंजाब की 48% आबादी के रोजगार का जरिया भी ज़राअत ही है। ज़रई शुबा बड़ी सनतों जैसे टेक्सटाइल, चमड़े, चावल की प्रोसेसिंग, खुर्दनी तेल और फूड प्रोसेसिंग को खाम माल मुहैया करने का जिम्मेदार है। इस शोबे से मुंसलिक महकमा ज़राअत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के साथ साथ मुल्की मईशत को भी मजबूत से मजबूत तर करने के लिए कोशा है, ताकि आज का काश्तकार खुशहाल और उसकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो सके। जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, यहाँ पर जो हमारी एग्रीकल्चर है हम उसको भी इंडस्ट्री समझते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत से हमने काम किए हैं जिसकी वजह से हमारा किसान जो है खुशहाल हुआ है। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि गन्ने का रेट हुकूमत 180 रुपये करती थी और मिल ऑनर्स जो हैं उनको 140 रुपये देते थे और फिर साल 2-2 साल उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो हमने यकीनी बनाया है कि गन्ने का वो ख़रीद भी करें और उसके अलावा उनके पैसे जो हैं वो भी बरवक़्त अदा करें। और गंदम का भी आपको पता है कि बारदाना ही नहीं मिलता था, पैसे दे के लोग बारदाना लेते थे। अब 1800 रुपये जो है हमने फ़ी मन जो है लोगों से ली है, जिससे किसान हमारा जो है खुशहाल हुआ है। हमारी कॉटन की प्राइस जो है बड़ी है, हमारी राइस की प्राइस बड़ी है। तो हमने बहुत से बेनिफिट्स जो हैं, अब किसान कार्ड हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो लोग जिनकी पैसे जो हैं खाद है या दूसरी चीज़ें ख़रीदते थे तो मिडिल मैन खा जाता था, तो हम अब डायरेक्ट उनको कार्ड दे रहे हैं जिससे वो जहाँ जब भी वो ये चीज़ें ख़रीदेंगे तो उनको डायरेक्ट वो वोचर मिल जाएगा जिससे उनको क्रेडिट मिल जाएगा। मौजूदा हुकूमत का चूँकि ज़राअत पे फोकस है, खासूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का, तो उसका नतीजा है कि पिछला जो साल गुजरा है उसमें हमने 6 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है। उसमें गंदम है जिसमें हमने 20.9 मिलियन मीट्रिक टन पैदा की। मक्की जो है वो हमने 7.8 मीट्रिक टन पैदा की। चावल हमने 8 मीट्रिक टन पैदा किया और इसके साथ साथ पंजाब की जो पैदावार थी चावल की वो 5 मीट्रिक टन से ज़्यादा थी, जो एक ज़माने में पूरी मुल्क की पैदावार हुआ करती थी। तो
उसके साथ साथ पंजाब में हमने गन्ने में 57 मिलियन मीट्रिक टन पैदावार हासिल की, जो एक रिकॉर्ड पैदावार है। एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है एक किस्म की, पर्टिकुलरली पंजाब में 60% हमारी आबादी तकरीबन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर में अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो उनकी ज़िंदगियों में भी इम्प्रूवमेंट आती है। सो एक बहुत बड़ा हमारा इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर का एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत तमाम एरियाज़ जो हैं एग्रीकल्चर के, रिसर्च से लेके सीड से इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें, मैकेनाइजेशन ऑफ द फार्म्स, इसका प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। पंजाब में हम हर डिवीज़न में वैल्यू चेन्स की तरफ जा रहे हैं, और जिसमें एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू चेन्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन्स में ना सिर्फ आपकी फूड सिक्योरिटी आती है, जिसमें आप मेजर वीट और मेज़ और फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स के अलावा हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर पंजाब में उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इस ज़मन में हम नई यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहे हैं, जिसकी हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की तरफ वो जाएंगे। सीड के जो हैं बेहतर सीड बनाने के लिए, रिसर्च को तक़वियत देने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ साथ जो फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना, फार्म की एक्सटेंशन को बेहतर करना, और फार्म टू मार्केट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना, और मार्केटिंग, ना सिर्फ लोकल मार्केटिंग बट इंटरनेशनल मार्केटिंग, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करें बट ये बैरून मुल्क भी जा सकें। और इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलिव्स में बहुत काम हो रहा है, सिट्रस में हम काम कर रहे हैं, मैंगो में कर रहे हैं। सो वैल्यू चेन के फोकस से अब काम हो रहा है, वैल्यू चेन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। जहां ज़राअत का शुबा एक मजबूत सुतून बनकर मईशत को अपने कंधों पर संभाले हुए है, वहीं सनती तरक्की मुल्क की नई राहें हमवार करने पर गामज़न है। किसी भी मुल्क की ज़राई पैदावार चाहे जितनी भी वसी हो, लेकिन दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर चलना इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। हमारा विजन पंजाब की यकसां तरक्की और शहरियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम करना है। हम इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पंजाब में तरक्की और खुशहाली के नए बाब रकम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सनती तरक्की के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में कायम इंडस्ट्रियल स्टेट्स की मुकम्मल आबादकारी का अमल तेज किया और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी यानी पिडमिक के ज़ेरे साया 9 इंडस्ट्रियल स्टेट्स का वसी नेटवर्क आज सूबे भर में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों को ईज ऑफ बिजनेस के तहत हर किस्म की इंडस्ट्री लगाने की दावत दे रहा है। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट को तकरीबन अभी 16 साल हो गए हैं बने हुए, और इसका जो मैंडेट है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। अब उसकी अपग्रेडिंग जो हुई है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। करंटली पिडमिक के नीचे तकरीबन 9 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है। जब ये कंपनी बनी थी तो हमें गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया था रिहैबिलिटेशन का भी, जिसके अंदर हमने कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट को लखपत, लाहौर और मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट जो है
उसकी रिहैबिलिटेशन की। बट उसके साथ साथ फिर जो नई डेवलपमेंट्स थी वो ऑब्वियसली सुंदर थी और मुल्तान 2 थी। ओवर द इयर्स इस कंपनी ने किया क्या, जो इसका मॉडल बेसिकली ये है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ये एक मर्जेंस है। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर विद यू कि हमारा जो पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट के स्टेटों के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, ये एशिया में जो इंडेक्स है पाकिस्तान का तो 118 के ऊपर है, लेकिन अगर हम अपने इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर कहें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का इंडेक्स हमने अपनी जो कैलकुलेशन की है वो डबल डिजिट में है, और वो डबल डिजिट का तकरीबन 55 और 60s के रेंज के अंदर है। अभी हमारा जो नया जो जोन हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क है M2 के ऊपर, तकरीबन 1250 एकड़ डेवलप्ड लैंड वहाँ हम एलोकेशन में कर रहे हैं इस वक्त। वहाँ इंडेक्स जो है हमारा टारगेट अंडर 30 है। बिजली की प्रोविज़न, गैस की प्रोविज़न, जो सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन परमिट्स की इजाज़त, कनेक्टिविटी बिजली की, टेलीकम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये हम एक क्विक और फास्ट ट्रैक के ऊपर हैं। वर्केबल पॉपुलेशन जो हमारी आती है, यू आर लुकिंग एट अबाउट 2.5 मिलियन पंजाब की, तकरीबन 20 से 25 लाख लोग को सालाना रोज़गार चाहिए। अब ये रोज़गार जब आपको इतना चाहिए तो ये ट्रांसलेट इनटू जॉब्स कैसे होगा? ट्रांसलेट इनटू जॉब्स ये तब होगा जब सनतें लगेंगी। अब सनतों की डेफिनेशन हम जो अंडरस्टैंड करते हैं वो नहीं है जो 20 साल पहले थी। अब सनतों की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। उसके अंदर सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो थी बट PIDMIC इज़ अलाइव टू द चेंजिंग सिनारियो ऑफ बिजनेसेस राइट नाउ। सो वीव इंक्लूडेड हमारे जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हैं, IT की जो फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, डिज़ाइन सेंटर्स की जो फैसिलिटेशंस हैं, वो सारी अब हम अपनी नई जो हमने पॉलिसीज़ रिवाइज़ की हैं ताकि नए लोग जो हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये आसानियाँ हो जाएं और उन्हें पता हो कि लेट्स से अगर कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क के अंदर आके अपनी वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनके लिए ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और फास्ट ट्रैक की मैंने जो बात की है वो बहुत ही आसान होगा। अब IT हब क्या फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क के अंदर एक हम मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स, वहाँ हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनने से पहले वहाँ हमने उसको कंस्ट्रक्शन का काम भी इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है, जिसके अंदर ये मल्टी फैसेट फैसिलिटीज़ होंगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उसके अंदर एक IT का हब भी हम डेवलप कर रहे हैं और वो प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर होगा। वो प्लग एंड प्ले मॉडल ये है कि जी कि अगर आपने लेट्स से कंपनी बना ली है और यू वुड लाइक, बिकॉज IT वालों के लोगों को तो आपको पता वो ब्रेन्स होते हैं, तो हम उनको सहूलत वो दें कि वो आएँ, बैठें और अपना काम स्टार्ट कर दें। ये सर्विस की मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। इसके अलावा जो अब नए प्रोजेक्ट्स हैं वो एक जनूबी पंजाब के अंदर बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट है और मुजफ्फरगढ़ है, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। बहावलपुर इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड उसके अलावा एक नई इनोवेशन जो PIDMIC ने की है वो चूनिया के अंदर हम कर रहे हैं। चूनिया के अंदर जी हम पहली बार एक चूनिया एक्वा पार्क वहाँ हमने डिज़ाइन किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वेरी काइंडली उसको इस पर कंसेंट भी किया है और पाकिस्तान में ये पहली बार एक एक्वा इनकलाब होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी जितनी फिशरी इंडस्ट्री है ये सारी की सारी इस वक्त एक अनऑर्थोडॉक्स तरीके से ये फंक्शन कर रही है। उम्मीद हमारी ये है कि जी हम ये जो एक्वा पार्क बनाएंगे ये इंशाल्लाह पूरे पंजाब के अंदर भी रेप्लिका, ख़ास तौर पे ये उन जगहों पे हो सकते हैं जहाँ आपकी ज़राअत नहीं हो सकती। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ
तेजी से तरक्की करता पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर भी एक बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जिसका मुंह बोलता सबूत फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल बिजनेस हब है। इस मंसूबे की कमर्शियल, रिटेल और रिहायशी जोनिंग बैनुल अक़वामी मयार के तहत की जा रही है। हम CBD को लिंक कर रहे हैं अपने पाकिस्तान का एक पूरा पोर्ट्रे करने के लिए। हमारे पास जो वर्क फोर्स है, जो ईज़ ऑफ बिज़नेस की पॉलिसीज़ हैं इस गवर्नमेंट की, वो हम लेके आ रहे हैं CBD में। तो यहाँ पे हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3-4 डिफरेंट जोन्स में, तो उसमें कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट रखे गए। एम जो यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप प्लॉट बेच के इसमें बिल्डिंग्स बनाएं, एम ये है कि यहाँ पे बिजनेसेस लाएं। हम इंटरनेशनल मार्केट को हम अप्रोच कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि हमारे पास क्या ईज़ दे रहे हैं हम बिजनेसेस की। इधर हमारे पास वर्क फोर्स कितनी अच्छी है, स्पेशली पंजाब की एक बहुत बड़ी यंग वर्क फोर्स है पाकिस्तान में, देन पंजाब में, जिससे वो बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे इसको हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का भी दर्जा देंगे, जिसकी वजह से उनको टैक्स की और बाकी बड़ी अच्छी मराहत मिल जाएंगी। उसकी वजह से ये एक डिफरेंट कैनवस पे चला जाएगा। CBD आपके जनरल कमर्शियल की तरह नहीं होगा। इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे इंटरनेशनल और लोकल बिजनेसेस लाया जाए, जिसकी वजह से ये एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, रादर देन जस्ट अ कमर्शियल या एक लेजर डिस्ट्रिक्ट। वॉल्टन एयरपोर्ट की डीनोटिफिकेशन से एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो LDA के साथ हमने एक स्टडी कराई, तो गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड यहाँ पे हाई राइज पे ले जाने की वजह से एक 6000 बिलियन ऐड हो सकते हैं हमारी इकॉनमी में, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। ये जो एग्जिस्टिंग हमारा वॉल्टन वाला स्ट्रिप है, बिकॉज CBD डिफरेंट जगहों पे बनाए जाएंगे, मगर इनिशियली ये जो वॉल्टन वाला स्ट्रिप है, इससे हम कोई 1500 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज जो फनल एरिया था वॉल्टन का, वो यहाँ ख़त्म हो जाने से रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाइट जो है वो अब 500 फीट तक जा सकते हैं बड़ी ईजिली उसके, और उसमें कोई सेफ्टी कंसर्न्स भी नहीं आएंगे। इसकी वजह से एक लाहौर में एक नई FAR की बिज़नेस और एक नया ट्रेंड आ रहा है, जिसकी वजह से अब आपको शहर के दरमियान इंशाल्लाह वर्टिकल डेवलपमेंट्स मिलेंगी, और ये बड़ा पॉजिटिव है। बिकॉज हम एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है ये रुक जाएगी, और अगर आपके पास शहर के दरमियान एक ऐसे बहुत अच्छे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़, उसको भी बड़ा अच्छी तरह केटर किया जा सकता है। ज़्यादा बिजनेसेस जो इंटरनेशनल आते हैं, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि हम उनको प्रॉपर एक स्पेस यूटिलाइजेशन या एक स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं थी। तो हमारी जो अथॉरिटी है ये बहुत ज़्यादा बिजनेस सेंट्रिक है। इसमें हम जितने भी कमर्शियल बिजनेस आएंगे उनको एक 1 विंडो ऑपरेशन देंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके सारे जो अप्रूवल्स हैं वो यहीं पे केटर करेंगे, और इनको हम एक बड़ी अच्छी एक इन्वायरमेंटल, एक बड़ा ग्रीन हम इनको ये पूरा डिस्ट्रिक्ट बना के दे रहे हैं। देखिए, हमने इसको टेक्नोलॉजी जोन का जो हिस्सा बना रहे हैं और इकोनॉमिक जोन का, उससे एक तो टैक्स की वो बड़ी मराहत होंगी। 1 विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं, जिससे जो भी कंपनीज यहाँ आएंगी उनको सारे जो अप्रूवल प्रोसेस है वो अथॉरिटी खुद करके देगी। फिर डेवलपर्स के लिए हमने बहुत अच्छे फेवरेबल बायलॉज बनाए हुए हैं, और वो बायलॉज में हमने कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि वो किस किस्म का बिज़नेस, या उनको अंदर जो बिल्डिंग के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमने नहीं रखाई, वो हमने ईज़ उनको दिया हुआ है। तो एक कंस्ट्रक्शन से लेकर बिज़नेस तक वो इनको बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा। इसमें सेंट्रलाइज्ड पार्किंग्स हैं, इसमें ट्राम होगी जो कि उनको देगी, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा स्मार्ट है जो इन बिजनेसेस को प्रमोट करेगी। UAE की तरफ से तो हमारे पास काफ़ी इंटरेस्ट आया हुआ है, बिकॉज उनके जो डेवलपमेंट की कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में आकर इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं। हमारा एक पंजाब गवर्नमेंट का स्पेसिफिक एक मंथ भी है जो दुबई एक्सपो में हमने एक स्टॉल लिए हुए, तो हम उससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल जो स्फेयर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हमारे पास अभी तक मलेशिया, सिंगापुर, चाइनीज़ ये इंटरेस्ट आ चुके हैं, और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में हमारे पास यूरोप और अमेरिका, वहाँ से भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। पंजाब बिलखुसूस लाहौर के अवाम के लिए ये मंसूबा समाजी और मुआशी लिहाज से निहायत अहम तस्वुर किया जा रहा है, जिसकी तकमील से न सिर्फ मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, बल्कि रोजगार के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। हर बिज़नेस में जब हम डेवलपमेंटल के बिज़नेस में आते हैं, और जिस तरह आपने सुना होगा कि उससे 40 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, 40 इंडस्ट्रीज से डेवलपमेंट का स्पेसिफिक तो ये बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे लो लेबर से लेकर हाई एग्जेक्टिव तक सब जॉब ऑफर होती हैं अगर आप ऐसी डेवलपमेंट में जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा रेशो यहाँ पे इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा इससे,
स्टार्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से लेकर जो बिज़नेस यहाँ इवेंचुअली आएंगे, उससे एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ एक बहुत अच्छा एक बिज़नेस वेंचर्स बन जाएंगे। करंट बजट में पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अराउंड 70 बिलियन का टारगेट दिया गया था कि वो जनरेट करे और उनको लाना है रेवेन्यू में। मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही इंशाल्लाह इस 70 बिलियन को तो बड़ा इजीली मैच कर देगा। यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो 1500 बिलियन टू 2000 बिलियन तक जा रही है, तो इससे एक इकॉनमी में बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो हर लिहाज से एक वेल्थ जनरेशन एक्टिविटी है, एक सर्कुलर इकॉनमी बननी जा रही है, तो उससे बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। बिकॉज आप चैनलाइज कर रहे हैं, ऐसी मौके दे रहे हैं अपने डिफरेंट लोकल बिजनेसेस को कि वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो मेरे ख्याल में से बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं। एक बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील होने के साथ साथ लाहौर को आबादकारी का मसला भी दरपेश रहा। आबादी बढ़ने के साथ साथ जब सहूलियातें जिंदगी नापैद होने लगी तो दरिया किनारे रावी शहर का मंसूबा मजबूती पकड़ता गया और पहली बार इसकी फिजिबिलिटी 2015 में बनाने के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद न हो सका। 2018 में तहरीके इंसाफ की हुकूमत मरकज और पंजाब में बनी तो सबसे पहले नए शहर आबाद करने की प्लानिंग की गई और यूं रावी किनारे नया शहर आबाद करने का ये मंसूबा नए सिरे से शुरू किया गया। रावी शहर में आलमी मयार की तर्ज जिंदगी बसाने के लिए सर जोड़े गए। 46 किलोमीटर पर बनने वाले इस नए शहर के लिए पंजाब हुकूमत ने बाकायदा सूबाई असेंबली से कानून साजी करवाई और यूं इस एक्ट के तहत बाकायदा एक इदारे की बुनियाद रखी गई जिसे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रूडा का नाम दिया गया। रावी सिटी एक सिटी नहीं, एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है इस पूरे खित्ते के लिए। सो इट्स नॉट फॉर पंजाब, ये पाकिस्तान के लिए है। इसमें सबसे बड़ा 5-6 अगर आप उनको सेंटेंसेस में हम डिस्क्राइब करें तो उसमें नंबर 1 इकॉनमी में $40 बिलियन ऐड होते हैं जब रावी सिटी बनता है। बिकॉज इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन सब का अगर आप एक तखमीना लगाते हैं तो अराउंड $40 बिलियन ऐड होते हैं। तो इसलिए फिनेंशियली भी एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वाटर एज अ लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए। जो हम डैम्स बाकी बना रहे हैं उसमें इस खित्ते के लिए, इन सिटीज़ के लिए, लाहौर एडजेसेंट जो सिटीज़ हैं उनके लिए ये वाटर कंजर्वेशन का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए एज अ लाइफ लाइन है वाटर के रिलेटेड भी, एज अ प्रोजेक्ट फॉर दिस होल रीजन एज वेल एज फॉर द प्रोविंस एज वेल। थर्ड आप देखें तो ये इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा एक फ्रेंडली प्रोजेक्ट हम पहली बार करने जा रहे हैं। इसमें 50,000 कनाल को हम फॉरेस्ट में तब्दील करने जा रहे हैं, जो अभी तो रिज़र्व फॉरेस्ट कहते हैं उन्हें, मगर वो प्रॉपर्ली रिजर्व्ड है नहीं। तो पाकिस्तान में पहली बार हम एक स्मार्ट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसमें हवावे हमारा हेल्प कर रहा है और हवावे चाइना के साथ हम इसको स्मार्ट फॉरेस्ट करते जा रहे हैं। नंबर 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 7 लग रहे हैं इसमें, जिसमें आपकी सारी जो रिवर में क्वालिटी ऑफ वाटर जो डिस्चार्ज होगा वो एक क्लीन वाटर हो जाएगा। इसकी वजह से दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वायरमेंट का। नंबर 3 रिन्यूएबल एनर्जी पे हम बड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सोलर, वेस्ट टू एनर्जी, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो रिवर की रिवर्टलाइजेशन, फॉरेस्ट, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटी होगा। नेक्स्ट ये ग्रीन और स्मार्ट सस्टेनेबल सिटी है। ये पाकिस्तान का पहला प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ, IoT बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ ये पहला ग्रीन और स्मार्ट सस्टेनेबल सिटी होगा, जिसकी वजह से अंदर 2 अर्बन गाइडलाइंस हैं वो तो आएंगी उसके साथ, बट स्मार्ट और ग्रीन की वजह से हमारे डिफरेंट जो इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन लॉसेस, स्मार्ट मीटरिंग से वो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें हमारे इलेक्ट्रिक कार्स, उनके लिए स्पेशल टैक्स और वो बनाए गए हैं। इसके साथ ये एक नए ट्रेंड पे हम लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और एक नया बिज़नेस, एक कस्टमर बेस आ जाएगा जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान को एक इमर्जिंग मार्केट हम देखें इस स्मार्ट और सस्टेनेबल की तरफ एज वेल। तो ये एक नेक्स्ट है उसका। तो एज अ होल रावी को अगर आप देखें तो फाइनेंशियली, इन्वायरमेंटली स्ट्रेटेजिक नेचर का प्रोजेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कंप्लीट खित्ते के लिए। इस प्रोजेक्ट को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा 15 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, जबकि हर हिस्से में बैराज और झीलें बनाई जाएंगी, जिनके साथ साथ कम्युनिटी, नॉलेज सिटी, आईटी सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और गवर्नमेंट सिटी जैसी सहूलियात मौजूद होंगी।
दरिया, जंगल, बर्ड सेंचुरीज़ ये वगैरह सब तो खो चुके हैं इधर। तो जब हम ये दोबारा रिवाइटलाइज़ कर रहे हैं तो दैट्स इज़ एन एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 46 किलोमीटर लंबा वाटर फ्रंट डेवलप करके उसको 3 बैराजेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करके हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। 50,000 कनाल टू 60,000 कनाल पे फॉरेस्ट को दोबारा आबाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा जिससे आपके जो अभी पोल्यूशन के सारे इश्यूज़ हैं, इंडेक्स पे जो लाहौर की एक रैंकिंग काफ़ी ख़राब हो गई है, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट उसमें आ जाएगा। तो अभी 1-2 साल के लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पीपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये एज अ होल कंट्री के लिए है। हमारे पास एजुकेशन के मल्टीपल कंपोनेंट्स हमने इसमें रखे हुए हैं। नंबर 1, हम ईज़ ऑफ बिज़नेस जब बात करते हैं तो अथॉरिटी एक मुकम्मल सेटिस्फैक्शन और एक मुकम्मल पार्टिसिपेशन करती है और सपोर्ट करती है डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो इधर आ रहे हैं। तो एक वन विंडो ऑपरेशन के लिए की तरफ से उनके जो सारे गवर्नमेंटल अप्रूवल्स हैं वो अथॉरिटी करके देगी, तो वो एक ईज़ हम करके दे रहे हैं। नंबर 2, हमारा टारगेटेड ऑडियंस है इसमें, तो हम इसमें डिफरेंट सेक्टर्स को देखते हुए जो हमारी वो यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान की, जो वर्ल्ड रैंकिंग में आ रही हैं, फॉर एग्जांपल नस्ट हो गई या लम्स हो गई, IBA, उनको हमने टारगेट किए हुए कि वो भी अपने कैंपसेस यहाँ पे लाएँ, यहाँ पे ओपन करें। इसके अलावा हम एक इंटरनेशनल उस पर भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने टारगेट किया हुआ है। तो आइडिया वही है कि उनको हम एक स्पेसिफ़िक एक जगह दें जहाँ पे उनके साथ एक पूरी नॉलेज की थीम हो। तो अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाएँ तो आपको लाइब्रेरीज़, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, वो एक ऐसी थीम आपको मिले कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ उसको कंबाइन उस एरिया को यूज़ कर सकें, रादर देन बिकॉज एरिया कम होता है तो ये सारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और अदर लाइब्रेरी और ये फैसिलिटीज़ हैं वो दे नहीं पाते। तो वो अथॉरिटी एज अ स्टैंडर्ड उनको दे रही है, वो स्पेसेस हम डेवलप करके देंगे उनको। तो स्टेडियम्स यहाँ पे एजुकेशन वालों के लिए, उनके लिए कन्वेंशन सेंटर्स, उनके लिए लाइब्रेरीज़, वो अथॉरिटी डेवलप करेगी और एज अ होल एक डिस्ट्रिक्ट बना के देगी एजुकेशन के लिए। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा कॉन्सेप्ट पहला आया नहीं है पाकिस्तान में, तो इसकी वजह से ज़रा ईज़ होगा हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ को इधर लाने के लिए। मईशत का पहिया तेज से तेज तर चलाते बिजनेस जोन्स हों या मकामी और बैरूनी इन्वेस्टर्स को वेलकम करते इकोनॉमिक जोन्स, सनती इनकलाब लाती इंडस्ट्रीज हों या 12 नए अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, 1000 लाइब्रेरीज पर मुश्तमिल अवाम दोस्त मंसूबे, किसान दोस्त रोड मैप की तैयारी हो या जुनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करते डेवलपमेंट पैकेजेस, तरक्की के इस सफर की दास्तान जारी है जिसके बारे में मजीद जान सकेंगे कल 11:05 पर।